आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सारे मेजर फेस्टिवल्स हो रहे थे, तभी एक फेस्टिवल और है राधा अष्टमी का, जो कि अगले संडे को होगा। तो इसके पहले से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तभी हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, आत्मा का ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो पहला ज्ञान देते हैं वो आत्मा के विषय में बताते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। अगर इतना भी किसी को समझ आ जाता है तो वह कई चिंताओं से, कई शोक भय से वह अपने आप को मुक्त कर सकता है। मात्र यह ज्ञान क्या होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी कष्ट होती है, समस्याएं होती है, ज्यादातर आप देखोगे उसका जो आधार होता है वह क्या होता है, देहात्म बुद्धि। तो प्रभुपाद जी भी इस चीज पर बहुत बल देते थे। उनके लेक्चर्स में आप देखोगे तो ज्यादातर वो बॉडी एंड सोल इसके विषय पर चर्चा करते हैं। तो कई बार कुछ भक्त होते हैं जो बोलते हैं प्रभुपाद जी इतना स्ट्रेस क्यों करते हैं इस बात को लेकर के कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। क्योंकि यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हम भूल जाते हैं इस चीज को, क्योंकि भूलने की हमारी जो पुरानी पुरानी बीमारी है। बद्ध जीव का एक प्रमुख लक्षण है क्या, भूलना, विस्मृति। विस्मृति के कारण ही हमारी सारी दुर्गति होती है। चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, दुर्गतिया माया झापटिया। तो भूल जाता है कि वो कौन है। तो जब वो भूल जाता है तो अपने आप को वो पता नहीं क्या क्या समझने लगता है, गलत उपाधियां लेने लगता है, और उसके कारण उसको नाना प्रकार के दुखों के सागर में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो उनको ज्ञान दिया है वो किस चीज का दिया है, आत्मा का ज्ञान। तो हमने पिछले क्लास में श्लोक संख्या 17 तक कर लिया था। उसके आगे क्योंकि यहाँ से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक, श्लोक संख्या 30 तक जो है वो आत्मा के ज्ञान के विषय में बताया गया है। तो इसलिए अभी हम श्लोक का सिर्फ उच्चारण करेंगे, क्योंकि ज्यादा चीज रिपीटेटिव है, इसलिए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो श्लोक संख्या 18 पे है, अंतवंत इमे देहा नित्यः उक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् विदस्य सुभावितः। कि यह जो शरीर है वो क्या है, अंतवंत है, और यह जो आत्मा है उसका कोई हम माप नहीं ले सकते हैं। तो शरीर का नाश तो निश्चित है, लेकिन आत्मा का नाश निश्चित नहीं है। इसलिए तुम युद्ध करो। या इनम वेन्ति हंतारम यश्चैनम अन्यते हतम उभो तो न जानातो नायम हन्ति न हन्यते। तो न आत्मा को कोई मार सकता है, और जो समझता है कि मुझे आत्मा को कोई मार देगा या मैं किसी आत्मा को मार दूंगा, तो दोनों जो है वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। ऐसा कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह आत्मा के लक्षण बताए गए हैं कि न जायते न म्रियते वा कदाचिन, कि आत्मा का जायते नहीं होता है। जायते मतलब उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा क्या है,
वो शाश्वत है, पहले से ही है। जैसे भगवान पहले से है तो आत्मा भी पहले से ही है, आदि है, अजय है, इसका जन्म नहीं होता है, नित्य है, शाश्वत है, ये पुराना है और ना किसी को मार सकता है ना इसको कोई मार सकता है। तो इसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, अन्य माने शरीर। तो अब देखेंगे एक के बाद एक भगवान जो है वह आत्मा के गुणों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिका। तो यह जो है आत्मा, वह इसका कोई नाश नहीं कर सकता है, यह शाश्वत है या जन्मा है, तो किस प्रकार से कोई इसको घातयति कर सकता है, इसको समाप्त कर सकता है। फिर एक उदाहरण से इसको समझा रहे हैं। किस चीज़ का उदाहरण है? वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। तो इसको वस्त्र से भी संज्ञा दी गई है। एक जगह शरीर को यंत्र से भी संज्ञा दे रहे हैं भगवान। दो संज्ञाएं शरीर को प्राप्त हुई हैं। एक वस्त्र है, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, इस प्रकार से जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो फिर हम नया शरीर धारण करते हैं। और दूसरा उदाहरण यंत्र का देते हैं कि जिस प्रकार से कोई गाड़ी होती है, गाड़ी चलते चलते घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो हमें नई गाड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि आगे वो चल नहीं पाती है। उसी प्रकार से शरीर जब जर्जर हो जाता है, आँखों से कुछ दिखलाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों से हम चल नहीं पाते हैं, पेट में भोजन ठीक से पचता नहीं, तो शरीर जब जर्जर हो जाता है तब आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए शरीर का जो चेंज है उसको बहुत बड़ा इवेंट नहीं बताया गया है भगवान के हिसाब से। जैसे तुम वस्त्र चेंज करते हो, गाड़ी चेंज करते हो, उसी प्रकार से शरीर भी चेंज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर उसका लक्षण बता रहे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। कि यह जो आत्मा है, छिन्दन्ति मतलब काट नहीं सकता है। क्या नहीं काट सकता है? शस्त्राणि, शस्त्राणि से आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः, पावकः मतलब होता है अग्नि। अग्नि जो है वो आत्मा को नहीं जला सकती। जैसे हम शरीर को जलाते हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं जला पाती, आत्मा उससे निकल चुकी है, उसके शरीर जल के राख हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपो, आपो का मतलब होता है पानी। पानी जो है आत्मा को गीला नहीं कर सकती। मतलब तो अगर पानी में डूब के मर जाता है, बाढ़ आता है, पानी में कोई डूब जाता है, तो पानी उसको गीला नहीं कर सकती, उसको मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा पानी से ही बाहर निकल सकती है। कोई मान लो जल के मर जाता है तो अग्नि से भी वो बाहर, उसका शरीर जल जाएगा लेकिन वो अग्नि से बाहर निकल जाएगा। कोई उसका गर्दन काट देता है मान लो, कोई उसको शूट कर देता है, तो शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से आत्मा निकल जाती है। और न शोष्यति मारुतः, कोई हवा उसको सुखा नहीं सकती, कोई आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो शरीर हो सकता है कि उसमें नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा जो है उसमें नष्ट नहीं होता। तो इसलिए युद्ध भूमि में
इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, एरोस का, शॉर्ट्स का, क्लब्स का, भाले का, तलवार का, इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। और पानी का भी, क्योंकि कई अस्त्र ऐसे होते हैं जो खूब पानी रिलीज करते हैं, वरुण अस्त्र जैसे होते हैं, कई अस्त्र होते हैं जो पवन अस्त्र होते हैं जो वायु रिलीज करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अस्त्र उस समय इस्तेमाल किए जाते थे, तो जिसके युद्ध भूमि में युद्ध होकर के लोगों की मृत्यु होती थी। तो उसी चीज़ को भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं कि तुम समझ रहे हो कि इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके इन सबकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शरीर से बदलेगा, लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति हमेशा वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है, शरीर उसका बदल जाता है। अच्छेद्यम अदह्यम अक्लेद्यम असोष्यम एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अच्छेद्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। दाह्य है, इसको कोई जला नहीं सकता है। अक्लेद्य, इसको कोई गीला करके घोल नहीं सकता है, इसको कोई सुखा नहीं सकता है। ये नित्य है, सर्वगता है, स्थाणु है, ये अचल है, और ये सनातन है। इतने सारी गुण बतला रहे हैं आत्मा के, ताकि ये समझ में आ जाए कि आत्मा ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं मार सकता है, ये सनातन है, ये अव्यय है। इसलिए मृत्यु का भय जो है, इस आत्मा के ज्ञान को समझने से मृत्यु का भय जो है समाप्त हो जाता है। अव्यक्तम अचिंत्यम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह जो है दिखता भी नहीं है, इसका किसी प्रकार से चिंतन में भी नहीं आ पाता है, तो इसलिए तुम्हें इस शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ऐसा बतलाते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मितम तथापि तुम महाबाहो नयनम सोचितुम अर्हसि। कि अगर तुम समझते हो कि जीवात्मा जो है वो मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म होगा और फिर उसका मृत्यु होगा, तो इसमें भी तुम्हें कोई दुख करने का शौक नहीं है। तो मृत्यु होगा तो फिर जन्म होगा, तो फिर इतना क्यों टेंशन है। तो अलग अलग प्रकार से भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो ही मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है वो क्या है, ध्रुवम है। ध्रुवम मतलब निश्चित है। तो जो बर्थडे मनाते हैं तो फिर उसके डटते भी आएगा, निश्चित है। जातस्य मतलब जन्म है, जन्म जिसका हुआ है, तो ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्ये न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें कोई शोक करने की जरूरत नहीं है कि जन्म हुआ तो कभी न कभी तो मृत्यु होगी ही। तो युद्ध में मृत्यु हो गया तो क्या हो गया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि अव्यक्तानि निधान्येव तत्र का परिदेवना। कि देखो, जब आत्मा को शरीर मिलता है तो हम सबको दिखलाई देता है, जब उसको शरीर नहीं मिलता है तो दिखलाई नहीं देता है। यही अंतर है। इसलिए इसमें क्या उतना बड़ा शोक करने की क्या आवश्यकता है शरीर को लेकर के। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। कि कई लोग जो है वो आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं किसको, जीवात्मा। कई लोग उसके विषय में चर्चा करते हैं आश्चर्यचकित होकर के, और कई लोग इतना सुनने पे भी, डिस्कशन करने के बाद भी इसको ठीक से नहीं समझ पाते। तो ये ऐसी चीज़, ये बहुत अमेजिंग है
अमेजिंग, आश्चर्य। तो इसलिए आश्चर्य होना भी है, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, भगवान का अंश है। देहि नित्यम अबुधो अबुद्धोयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचति अर्हसि। तो इसलिए तुम्हें जो है किसी भी जीव की मृत्यु के ऊपर जब वह शरीर छोड़ता है तो उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे करके थोड़ा सा उस शोक वाले अवस्था से बाहर निकालने का प्रयास किया, क्योंकि अर्जुन जो है वह शोक में जा चुका था कि सबकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये संसार में क्षत्रिय चले जाएंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा ऐसे राज्य का। तो भगवान ने पहले ज्ञान, इसको सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य योग के माध्यम से शरीर और आत्मा को उन्होंने अलग अलग कर दिया। जैसे अलग अलग हो जाता है शरीर और आत्मा, वैसे व्यक्ति के आदि टेंशन में समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि तुम सबको शरीर मानते हो, शरीर नहीं है, ये जीवात्मा है, और एनीवे शरीर का नाश होना ही है और जीवात्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है, तो व्यर्थ की चिंता मत करो, देह ज्ञान। उसके बाद भगवान अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं, उसकी जो ड्यूटी है, क्योंकि अर्जुन जो है वह क्षत्रिय है, क्षत्रिय की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को उनको निभाना चाहिए। सभी को अपना अपना ड्यूटी प्राप्त है, तो जिसको जो ड्यूटी प्राप्त है, जो स्वधर्म, इसको कहते हैं स्वधर्म, तो जिसका जो स्वधर्म है उस स्वधर्म का पालन करना सबके लिए अति आवश्यक है, तभी यह समाज जो है सुचारू ढंग से चल सकता है। सब अपने अपने कर्तव्यों को सही से पालन करेंगे तो समाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं। ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो अपने कर्तव्य को सही से पालन करें, जो क्षत्रिय हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करें, जो वैश्य हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करें, जो लेबर क्लास है वो अपने कर्तव्य का पालन करें, तो समाज बहुत सुचारू ढंग से चल सकता है। लेकिन जब लोग अपने अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से नहीं निभाते हैं, तभी समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देने के बाद उनको स्वधर्म के विषय में ज्ञात करते हैं कि आप अपने धर्म को देखिए, आपका स्वधर्म क्या है। इस श्लोक में वो क्या कहते हैं, स्वधर्ममपि च वीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कि अगर आप अपना स्वधर्म को देखो तो आपके लिए तो स्वधर्म क्या है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ना। और किस लिए लड़ना, धर्म के आधार पर लड़ना। क्षत्रिय जो लड़ता है वो धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ता है, ऐसा नहीं उसको लड़ना है तो लड़ाई शुरू कर देता है कहीं, उसको क्षत्रिय हम नहीं कहते हैं। क्षत्रिय हम उसी को कहेंगे जो क्षत्रिय उसी को कहा जाता है जो धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ता है। सिर्फ लड़ता है उसको क्षत्रिय नहीं कहा जाता है, वो तो फिर डाकू भी हो सकता है, मर्डरर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्षत्रिय का बेसिस क्या है फाइट करने का, धर्म की रक्षा करना। क्षता त्रायते इति क्षत्रिय, क्षता जो क्षति पहुंचाते हैं, क्षता शब्द किससे आया, क्षति, जो क्षति पहुंचाते हैं, जो कष्ट देते हैं, जो अपराधी हैं,
जो सामाजिक व्यवस्था को खराब करते हैं, तो उनको उनसे जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो क्षत्रियों को पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है धर्म की शिक्षा, कि कहाँ पे उनको लड़ना है और कहाँ पे उनको नहीं लड़ना है। अपने पावर का वो मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पावर होता है, क्षत्रियों के पास पावर होता है, शक्ति होती है, तो शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन क्षत्रिय वो तभी कहलाएंगे जब वो धर्म की रक्षा करेंगे। तो भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि आपका जो धर्म है, धर्म की रक्षा करने के लिए आपको लड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। तो इसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप इसलिए हिचकिचा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपके पारिवारिक लोग खड़े हो गए, इसलिए। तो ये जो परिवार का बंधन है, ये आपके लिए वीकनेस नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय जो है अपने धर्म को भूल करके परिवार के वीकनेस के कारण जो है वो पीछे नहीं हट सकता है। उसको धर्म को रखना है आगे। अगर उसके परिवार में भी कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट उसको खड़ा होना चाहिए। यही क्षत्रिय का यही मतलब है। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। नहीं। अगर वो क्षत्रिय है तो विल टेक एक्शन। वह जो है एक्शन लेगा कि ये गलत है, चाहे मेरे परिवार से संबंधित हो या कहीं से भी, मेरे राज्य से हो, मेरे परिवार से हो। यू आर रॉन्ग तो यू आर रॉन्ग। ये क्षत्रिय का ये मतलब है। तो क्षत्रिय ऐसे ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान यही सिखला रहे हैं कि आप उनको अपने परिवार के रूप में देख रहे हो, धर्म के आधार पर नहीं देख रहे। तो अगर आप धर्म के आधार पर देखोगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि ये लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। कौरव, दुर्योधन इत्यादि जो हैं वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो जब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो इनके विरुद्ध युद्ध करना आपका क्या है, कर्तव्य है। आपको उसमें फाइट करना आवश्यक है। तो स्वधर्म के विधेय विषय में बतला रहे हैं अगले श्लोक में भी। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कि हे पार्थ, जो क्षत्रिय को मौका मिलता है क्या करने के लिए, लड़ने के लिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। धर्म के आधार पे युद्ध होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध होता है जब, तो उसमें जब क्षत्रियों का अवसर प्राप्त होता है तो क्षत्रिय ऐसा नहीं कि पीठ दिखा के भागते हैं, वो फेस करते हैं उस चीज़ को। अगर विजय प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं, वीर गति, दो ही चीज़ होगा, चाहे तो विजय प्राप्त होगा या फिर वो वीर गति को प्राप्त होंगे। तो अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो फिर उनके लिए स्वर्ग के द्वार जो है वह खुले रहते हैं। तो दोनों तरफ से उनका विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए अपना धर्म जो भी है, जिसका धर्म होता है, सबका अलग अलग ड्यूटीज़ है। ये सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं, ये सबके लिए अप्लाई होता है। अगर कोई शिक्षक है तो उसको अपना टीचिंग प्रोफेशन अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको अपना डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई मदर है, कोई माता जी है, उसको माता जी का जो कर्तव्य है उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। तो हम सबका अपना अपना ड्यूटीज़ है, सबके अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। जो गृहस्थ आश्रम में है उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो दूसरे आश्रम में है उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं। जो स्टूडेंट है उसका स्वधर्म पढ़ाई करना है। जो बिजनेसमैन है उनका स्वधर्म है बिजनेस करें, पैसे कमाएं और समाज का भरण पोषण करें, उनका अपना ड्यूटी है। सबके अपने अपने ड्यूटीज़ हैं। तो सिर्फ अगर कोई अपने स्वधर्म को भी अच्छे से पालन करता है तो उसका भी परिणाम बताया गया है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मात्र अपने स्वधर्म की अच्छे से पालन करने से।
और उसको कुछ नहीं करना। उसका जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को अगर वो अच्छे से पालन कर लिया, तब उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मात्र अपने स्वधर्म को पालन करने से। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। किसके विरुद्ध? अधर्म के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उसके विरुद्ध युद्ध करना। तो आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, तो आप उस अवसर का जो है पूरा लाभ उठाइए, क्यों नहीं उठाते? अथवा चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं यह अपना जो स्वधर्म है, मैं इस स्वधर्म का पालन नहीं करूँगा, अर्थात चेत्त्वम् एवं धर्म संग्रामम न करिष्यसि। संग्राम मतलब युद्ध जो है, न करिष्यसि, मैं वो युद्ध नहीं करूँगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से अपने स्वधर्म को नेग्लेक्ट करने के कारण आपको क्या प्राप्त होगा? आपको पाप प्राप्त होगा। और अपना जो रेपुटेशन है एज ए फाइटर, लड़ाकू, लड़ने का जो आपका एक यश आपको प्राप्त है, बहुत यशस्वी है आप, गांडीवधारी अर्जुन, तो यह यश जो है वो भी आपका चला जाएगा। यह यश जो है आपका चला जाएगा, आपका यश जो है वो नहीं रुकेगा। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है आपके लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जो है वह अपने धर्म का पालन कीजिए और अपयश को प्राप्त मत कीजिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभवावितस्य चा कीर्ति मरणाद इति उच्यते। कि अगर इस प्रकार से आप अपयश को प्राप्त करेंगे, आप जैसे जो सम्माननीय लोग हैं, तो उनके लिए अपयश जो है वो मृत्यु के समान होता है। खास करके सम्माननीय लोग हैं, उनके लिए अपयश बहुत मृत्यु से भी ज़्यादा खराब होता है अपयश। एक संस्कृत में कहावत भी था कि अधम धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही महताम धनम। ऐसा कहा गया कि जो अधम लोग हैं, जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, उनके लिए धन सब कुछ है, उनको यश अपयश का मतलब नहीं होता। अगर अपयश प्राप्त करके भी उनको धन की प्राप्ति होती है, तो अपयश ले लेंगे, उसको धन चाहिए। तो ये ऐसी मानसिकता के लोगों को कहा गया, ये निम्न कोटि के अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। जो मध्य में है उनको धन भी चाहिए और प्रतिष्ठा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, धन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। ये मध्यम लोगों का लक्षण है। और जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, उनके लिए कहा गया कि वह प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यही सब कुछ। वो धन नहीं देखते, वो प्रतिष्ठा देखते हैं। वो अपयश जो है उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, वो अपयश को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जो अधम है उनके लिए अपयश कोई मान्य नहीं रखता, उनके लिए धन मान्य रखता है। और जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनके लिए धन कोई मान्य नहीं रखता, उनके लिए यश, प्रतिष्ठा वो मान्य रखता है। तो अर्जुन जो है वो क्या है? उच्च कोटि है। उच्च कोटि मतलब सोसाइटी में जो ऊपर की जो लोग होते हैं, अपर क्लास। तो अर्जुन तो रॉयल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए
यश, प्रतिष्ठा बड़ी चीज मानी गई। तो जब ये युद्ध छोड़ करके चले जाएंगे तब क्या होगा? उनका अपयश होगा, उनकी प्रतिष्ठा में हानि होगी, और इस प्रतिष्ठा की हानि को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे। वो अभी तो कम शोकग्रस्त है, अगर वो छोड़ के चले गए, जब लोग उनको बोलना शुरू करेंगे भगोड़ा कहीं का इस प्रकार से, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो भगवान एक प्रकार से उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, सांख्य योग का भी ज्ञान भी दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, फिर स्वधर्म के विषय में बतला दिया। अब उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, भविष्य का उनको थोड़ा सा अवलोकन करा रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से युद्ध नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ? आपको जो है अपयश बढ़ जाएगा, और उस अपयश को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए वो मृत्यु के समान। तो इसलिए यू थिंक ऑफ इट। तो बार बार अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। 35 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां भारत येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो बाकी लोग जो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? कह रहे देखो, यह जो है भाग्य, भयात रणात उपरत। रणात मतलब युद्ध भूमि से क्या हुआ? जब भाग गया उपरत, वो ऐसा बोलते हैं। और आपकी जो वैल्यू है वो कम ये इस प्रकार से भगवान उनके एक बार से डरा भी रहे हैं। थोड़ा सोच लो, थिंक बिफोर यू एक्ट। उसका कह रहे अवाच्य वदांश च बहुन पदस्यन्ति तवाहितः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तो बाकी भविष्य में आपके जो शत्रु हैं, आपको बहुत ऐसे शब्दों से आपका बर्बाद करेंगे, और आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो जिन बातों को जो नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि अभी उस अवस्था में है, नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन भगवान उनको भविष्य का भी अवलोकन करा रहे हैं कि इन केस अगर आप युद्ध छोड़ देंगे तो आपको लोग कहेंगे कि भगोड़ा है, और आपकी वैल्यू को कम करेंगे, और इस अपयश के माहौल में आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। तो ये अपने स्वधर्म के विषय में भगवान ने उनको बताया। इसके आगे कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कि हे कुंती पुत्र, कि उठो, चाहे तो तुम युद्ध भूमि में मारे जाओगे, या फिर तुम्हें स्वर्ग गति प्राप्त होगी, और आप जो है जीतते हो अगर, तो फिर आप पूरा पृथ्वी पर आ जाएगा। तो हर एक तरफ से आपका क्या है? विन विन सिचुएशन। अगर जीत गए तो राज्य करो अच्छे से, सब अनुसार राज्य करो। अगर मारे गए तो स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में भी आनंद प्राप्त करो। लेकिन इन दोनों परिस्थिति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध। आप जो है युद्ध छोड़ करके नहीं जा सकते, लड़ना है। तो मरना जीना ये मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है?
कि आप युद्ध करते हो या नहीं करते हो। नहीं करते हो तो उसमें बड़ी समस्या है, अगर करते हो तो इसमें दो ही चीजें होंगी, चाहे तो आप जीतोगे या वीर गति को प्राप्त करोगे। जब जीत गए तो आप राज्य की अच्छे से भोगिए, राज्य को अच्छे से संचालन कीजिए धर्म के आधार पर। वीर गति को प्राप्त हो गए तो फिर आप अच्छे से स्वर्ग में जाइए। तो देयर इज नो लॉस इन फाइटिंग। तो एक दूसरे तरीके से पहले सांख्य योग के माध्यम से उनको मोह से बाहर निकाला, फिर दूसरे तरीके से उनको स्वधर्म के विषय में उनको बतला करके उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आपके लिए स्वधर्म जो है वो युद्ध करना, उसके अनुसार वो उनको प्रेरित कर रहे हैं। अब तीसरे तरीके से कह रहे हैं सुख दुखे समो कृत्वा लाभा लाभ जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या इनसे भी ऊपर आप चलो, तुम्हें लगता है ना कि मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो इनसे भी ऊपर। तो कह रहे इन दोनों को सम करो, सुख दुख को समो कृत्वा, लाभ अलाभ जया जय, जय और अजय ये मत देखो, लाभ अलाभ ये भी मत देखो। आप ये देखो कि आपका कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करना है तो करना है, और उसमें जीतेंगे कि हारेंगे, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये नहीं देखना। आपकी ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी को पूरा कीजिए। तो ये भगवद गीता का ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि कर्तव्य को हमें किस भाव से करना चाहिए। अगर दिख रहा है कि अगर इसमें दुख मिल रहा है लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है तो मुझे वो करना चाहिए। दिख रहा है कि इसमें मुझे अपयश प्राप्त होगा लेकिन मेरी ड्यूटी है वो करना, तो मुझे करना पड़ता है। तो ये कहते हैं ड्यूटी बाउंड। व्यक्ति जो है वह जय पराजय सुख दुख लाभ अलाभ बाउंड नहीं है, वो ड्यूटी बाउंड है। तो भगवद गीता में कई ऐसे शिक्षाएं हैं, उनमें से ये एक प्रमुख शिक्षा है, इसमें हमें अपने कर्तव्य परायण होकर के कर्तव्य को करना, इसको करते हैं कर्तव्य निष्ठ। इसमें सुख दुख नहीं देखा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से हम गृहिणी होती है वो गर्मी में भी कुकिंग करती है, लकड़ी के चूल्हे पर वो कुकिंग करती है, तो कर्तव्य निष्ठ है तभी वो कर पाती है। यह नहीं देखती है कि मुझे गर्मी लगता है कि मुझे सर्दी लगता है, वो कर्तव्य निष्ठ है कि मुझे मेरी कर्तव्य है, सेवा है कुकिंग करना, तो करिए, सुख दुख को नहीं देखती। उसी प्रकार से कोई स्टूडेंट है तो उसका कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो वो यह नहीं देखता है कि दिन है या रात है या फिर ठंडी है या गर्मी है ना, उसको सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है। या कोई साधक है तो उसको सुबह अगर जल्दी उठना है तो यह नहीं देखता है कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बरसात है, तो उसको सुबह उठना है तो उठना है। तो इसको कहते हैं कर्तव्य निष्ठ होना। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ड्यूटीज जो है, जो हमारी साधना है, उसको भी इसी भाव में ही करना चाहिए कि मन नहीं करे, मन नहीं कर रहा है जब करने का, कई बार लेकिन फिर भी जब करना है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि पापा जी को हम सबने प्रॉमिस किया है कि हम 16 माला पे जब करते। मन नहीं करता है फिर भी जब करना है, मन नहीं करता है गीता पढ़ने का फिर भी गीता पढ़ना है, मन नहीं करता है मन करता है बाहर की चीजें खाने का फिर भी नहीं खाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्यूटी बाउंड। तो भक्ति जो है वो एक रेगुलेशन से, एक डिसिप्लिन से होता है। तो इस श्लोक को भी हम देख सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है कि सम करते हुए अपनी जो हमारे कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम
प्रगति करते हैं आगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन तो ये, जैसे कि आपने बताया था स्वधर्म के विषय में, जो कि हमने पिछले श्लोक में ये पढ़ा है कि स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और प्रभु जी, मान लीजिए कि वो स्वधर्म कर रहे हैं, या फिर जो भी जिनका प्रोफेशन है वो उसको कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ भक्ति करते हुए स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, या केवल स्वधर्म का पालन करने से? भक्ति से तो गोलोक जाएगा। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को भक्ति का पता भी नहीं है कुछ भी, लेकिन वह भी अगर अपने सिर्फ ड्यूटी को फॉलो करेगा तो इतना करने मात्र से वो स्वर्ग के प्राप्त, इतने पावरफुल है कि जिसका जो भी अपना ड्यूटी है बस उसको अच्छे से पालन करेगा। ऊपर से भक्ति कर ले तो भक्ति तो स्वर्ग से भी ऊपर ले जाए, उसको गोलोक तक ले जाए। तो मतलब अपने स्वधर्म के लिए उसे मतलब कि दृढ़ होना वो जरूरी है, और उस दृढ़ता के साथ यदि वो अपने स्वधर्म का पालन करता है तो स्वर्ग वो हाँ, डेफिनेटली उसकी प्रगति, उसकी उसकी प्रगति होती है, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। जिन जिम्मेदारियों को हम करेंगे हमारी चेतना और विकसित, इसलिए हमारे शास्त्रों में जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाता है, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आजकल लोग गैर जिम्मेदार होना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, फैसिलिटी सब लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए हमें जो हमारे ड्यूटी है, जिसकी हम फैसिलिटी ले रहे हैं, एटलीस्ट वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और प्रभु जी, एक जो आपने अभी जो ये लास्ट श्लोक जो आपने अभी, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये श्लोक जो आपने अभी बताया 28 का। तो प्रभु जी, इसमें आपने जैसे बताया कि हमें मतलब कि जो भी हम जो हमारी ड्यूटी है मतलब उसको पूरा रेगुलेटिव और मतलब उसके साथ करना चाहिए, जिसमें कि आपने भक्ति के बारे में भी बताया है। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे भक्ति के लिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, तो जैसे हमारी मिनिमम है हमारी 16 माला जो, तो इसमें क्या होता है प्रभु जी, कई बार कुछ ऐसे रीजंस भी हो जाते हैं कि हम कुछ सुबह कर पाते हैं और कुछ हम मतलब रह जाती हैं वो शाम को। तो ये कहाँ तक उसको मतलब इरेगुलर कर रहा है, या फिर? हाँ, तो प्रयास हमें यही रखना चाहिए कि धीरे धीरे सारी 16 माला सुबह एक एक टारगेट रखिए कि आज नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, 3 महीने में, 4 महीने में, टेक योर टाइम, धीरे एक एक माला शिफ्ट करते जाइए। मान लीजिए 8 माला सुबह होती है, 8 शाम को होती है, तो 9 माला सुबह कीजिए, शाम को 7 माला कीजिए, फिर 10 माला कीजिए, स्टेप ऐसे करते हैं। उधर जो राउंड्स है, इवनिंग राउंड्स, उसको धीरे धीरे एक एक करके मॉर्निंग में शिफ्ट करें। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग अपना भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ये कोर्सेज करते हैं ना, तो रूटीन की साधना में थोड़ा डिस्टरबेंस आती है, तो ये उसमें गिना जाता है जो हमारे कोर्सेज की रूटीन की साधना में, कि वही इंक्लूड होता है जो हमने रोज करना है, वो जरूरी करना होता है, बाकी वो भी साथ में करना है, कोर्सेज भी करने हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, डिस्टरबेंस है प्रभु जी काफी बीच में। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही क्लियर आवाज हरे आपकी। हरि बोल। फिर जाने दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या है प्रभु जी? कुर्सी पे बैठा है। आपको बस मेरे बहुत त्योहार है यहाँ। क्या है?